ग्रामीण भारत टीवी मध्य प्रदेश में हो रहे उपचुनाव की महाकवरेज के लिए आप पहुंचा है गुना जिले की बमोरी विधानसभा सीट पर। 3 नवंबर को प्रदेश की 28 सीटों के विधानसभा चुनाव में से एक सीट बमोरी भी है, जहां दल बदल के कारण एक बार फिर चुनाव होने वाले हैं। बमोरी विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं पूर्व मंत्री केएल अग्रवाल, वहीं भाजपा की तरफ से मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया चुनाव मैदान में हैं। बमोरी विधानसभा में होने वाले उपचुनाव में इस बार 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए प्रचार करने वाले क्षेत्र के 2 दिग्गज नेता आमने सामने हैं। बमोरी विधानसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्व मंत्री कन्हैयालाल अग्रवाल का अच्छा खासा जनाधार है। यहाँ की जनता के पसंदीदा नेता रहे हैं पूर्व मंत्री कन्हैयालाल अग्रवाल। वहीं भाजपा की तरफ से मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया चुनाव मैदान में हैं। बमोरी उपचुनाव में 12 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला होगा। इनमें भाजपा और कांग्रेस के अलावा बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ 4 निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं। चुनाव को लेके ये लगता है साहब कि 15 साल से भाजपा की सरकार रही, ठीक है ना, काम तो कुछ किया नहीं। और बढ़िया वाली कांग्रेस की एक परिवर्तन आया था, वो बढ़िया अच्छी खासी सरकार चल रही थी कांग्रेस की, और उसको आपने पद लोलुपता में आपने उसको गिरा दिया। मतलब सिंधिया जी यहाँ से हार गए। हमने तो 20 साल तक उनको सांसद बनाया, केंद्रीय मंत्री भी बनाया, उन्होंने काम नहीं किया तो जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया। उनको यही खुन्नस के कारण उन्होंने एक सरकार गिरवा दी, तो ये तो उन्होंने पाप किया है। और विकास के लिए यहाँ पे 3 मुद्दों पे अगर काम करते ये तो ये क्षेत्र चमन हो जाता। पानी, शिक्षा और रोजगार, ठीक है ना। हमारे यहाँ अच्छी बढ़िया साइडें हैं, अच्छे बढ़िया तालाब बन सकते थे, कॉलेज बन सकता था यहाँ, जिससे बिटियाँ भी पढ़ती और एक शिक्षा का प्रसार होता, और एक आध कारखाना डल जाता, छोटी मोटी फैक्ट्री डल जाती, तो यहाँ को लोगों को रोज़गार मिलता। तो विकास तो बिल्कुल हुआ नहीं, बातें लगाते रहे, हमको चलता रहा काम। जनता अब थोड़ी ये जो नई जनरेशन है वो समझदार हो गई। उन्होंने महाराज साहब को रिजेक्ट कर दिया, 1,35,000 से महाराज साहब को रिजेक्ट कर दिया। ये है तो जन है प्रतिनिधि तो उनके ही है। उनको भी एमएलए बनाया, अभी मिनिस्टर भी रहे, 1.25 साल रहे। क्या एक भी काम किया क्या उन्होंने? करना चाहिए थे ना काम। तो पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, काम तो नहीं किया उन्होंने। काम नहीं किया तो अब आप दल बदल के कह रहे हैं हमने तो आपको बनाया था। हमने तो पहले भी आपको विधायक बनाया था, इस बार भी विधायक बने आप, मंत्री भी बने आप, तो काम तो करना चाहिए थे। जनता तो इसलिए चुनती है अपना प्रतिनिधि कि भाई हमारे लिए विकास करेंगे, काम करेंगे, हमारी समस्याओं से लड़ेंगे। अब उन्होंने काम ही नहीं किया। जी है सर, एक तो रोजगार, बच्चे पढ़ लिख के नहीं, गरीब मजदूरी करके नहीं, हम यहाँ कहीं चली गई कि आपकी बेर ये बन जाएगा, आपकी बेर लग जा, आपकी लग जा, कभी नहीं। गरीब की यही है। मैं तो ये सरकार ये गरीब पे अत्याचार हो, ये तो सब समझो, इसलिए कांग्रेस में आया है और रहेंगे कांग्रेस में। किसने धोखा दिया आपको? हैं धोखा तो जितने दिया संजू भैया ने, महाराज ने, जो हम गरीब ने वोट दे के कांग्रेस की हमारी सरकार आ गई, हमारे को बच्चे लगे, कुछ नहीं और दबे। और क्या है, गरीब की कोई वो नहीं है। कहीं चले जाए भिंड मुरैना सब कह रहे हैं गरीब को क्या है, उसको देव तो सही। अब भगवान जी आ जाएगी, सरकार बन जाएगी तो ठीक है, कमलनाथ की बन जाए तो कांग्रेस तो गरीब पे वो कर दिए। जे तो कहते नहीं, आदिवासी ने जरूर साग सब्जी के पैसे दे देते, और हम गरीब है, हम भी थे डी मारे बहुत जाता है, भील बलाल बहुत है, मेरे देते थे। हम तो यही सोचते हैं भगवान, जे भगवान के साथ रहेगा वही जीतेगा, और अपन तो यही सोचते हैं कि भैया अपने झंडे लग रहे, यही जीत जाए तो अच्छी बात है। कौन, कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस।
दल बदल के कारण होने वाले इस उपचुनाव को लेकर यहां की जनता काफी नाराज है। उनका कहना है कि करोड़ों लेकर जनता का विश्वास बेचने वाले विधायकों को इस चुनाव में अब मतदाताओं के सवालों का सामना करना होगा। यह क्षेत्र सिंधिया का गढ़ माना जाता था, लेकिन अब यहाँ के लोगों का कहना है कि अब कोई राजा महाराजा नहीं है। लोकतंत्र में जनता ही असली मालिक है। अब यहाँ की जनता राजा के नाम पर नहीं, विकास के मुद्दे पर अपना विधायक चुनेगी। इस उपचुनाव में यहाँ की जनता के लिए उद्योग, रोजगार, सिंचाई, आधारभूत सुविधाएं और शिक्षा ही अहम मुद्दा होगा। बमोरी की जनता ने आज से 15 या 18 महीने पहले जिस कैंडिडेट को जिस विश्वास के साथ जिताया था, बमोरी की जनता चाहती थी कहीं ना कहीं भाजपा से असंतुष्ट होने के बाद कांग्रेस की सरकार बनाई थी, लेकिन इन्होंने 35 करोड़ रुपए में सौदा करके जो अन्याय किया है वो बमोरी की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। बमोरी में ना कभी विकास इन्होंने किया है। इन्होंने सिर्फ बमोरी में दलालों को पाला था और दलाली करी थी। इस बार बमोरी की जनता सब जान चुकी है कौन कितना विकास किया और कितने पैसे में बिका है। बमोरी की जनता इस बार सबक जरूर सिखाएगी। तो बस यही जो सोचते हैं कि जो हमको किसानों को तो कुछ चीज़ के भाव मिलते नहीं है ढंग से। अभी भी हमारा मक्का, गेहूँ, हर चीज़ के, और पिछली बार भी सरकार ने बोला था कि हम कर्ज माफ़ करेंगे, तो हमारा कर्ज कोई माफ़ नहीं हुआ। और उसके बाद भी हमारा कोई फसल का वो बाद में पैसे आने के थे वो भी नहीं आए हैं। हमें तो हमारी सुविधा चाहिए, हमारी कुटिया आना चाहिए, हमारी सड़क बनना चाहिए जी। ऐसी यही इच्छा है हमारी। तो कुटीर मिलना चाहिए हमें, और ये लेटरिन बाथरूम सड़क बनना चाहिए। सड़क नहीं है, हमें परेशानी आती है। नहीं बने हमसे, लेटरिन का पैसा अभी तक नहीं मिला हमें, न लेटरिन का बने। विधायक ने कोई काम किया नहीं, मतलब कुछ नहीं किया हमारे लिए। तो कोई भी चुनाव जब भी जीते जब भी कुछ नहीं करते खजूरी। हमें तो वही परेशानी आ रही। 20 साल हो गए, सरपंची ने, विधायक ने, कुछ कोई ने भी कुछ नहीं किया हमारे लिए। तो बस यही कहना चाहती हूँ मैं। काम अवैध किसी ने नहीं किया। हमारी झोंपड़ी हैंगी, झोंपड़ी हैंगी, ये तो पनी चढ़ रही, पत्ता चढ़ रहा है ना। अभी कुटी आई, 2-4 कुटी आई हैं। संजू भैया ने क्या किया तुम्हारे लिए? अभी तक तो क्या कुछ नहीं किया। हमें तो गरीब ने तो हम तो कुटी इनकी आशा करें तो कुटी भी नहीं आ रही। इस बार के उपचुनाव में भाजपा में गुटबाजी के हालात दिखाई दे रहे हैं। भाजपा के मैदानी नेताओं व कार्यकर्ताओं में भी गुटबाजी की बात खुलकर सामने आई है। यहां पर सिंधिया समर्थक और अन्य नेताओं का अपना अपना अलग अलग गुट बना हुआ है। जहां एक तरफ भाजपा में गुटबाजी दिख रही है, वहीं जब ग्रामीण भारत की टीम ने बमोरी के ग्रामीण इलाकों का रुख किया तो ग्रामीणों का कहना था कि उनके लिए विकास का कोई काम नहीं किया गया है। कच्चे सड़क, पानी की व्यवस्था नहीं होना और रोजगार की समस्या यहाँ पर प्रमुख है। साथ ही दूर दराज के इलाकों में मिलने वाली सुविधाएं भी यहाँ के मतदाताओं को नहीं मिल पा रही है। इसीलिए इस बार मतदाता ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि उनके द्वारा मतदान करने के बाद विजय उम्मीदवार उनके लिए विकास का काम करेगा। चुनाव अच्छे कैंडिडेट जीतना चाहिए हमारा। कौन कैंडिडेट? जो काम करने वाला हो जाए। कन्हैयालाल अग्रवाल जीतना चाहिए। ऐसा क्यों? वे काम पहले पूर्व मंत्री काम ने विकास किया पूरा बमोरी विधानसभा का। क्या विकास किए? पूरे तालाब बनाए, फिर विद्युत मंडल पूरा फीटा रखवाए उनने 40 बमोरी विधानसभा में। कुछ नहीं किया। किसने नहीं किया? संजू भैया ने। क्या नहीं किया? कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया। बमोरी विकास का कुछ भी काम नहीं किया उसने। किसने नहीं किया? संजू भैया ने। अच्छा, तो हाँ। क्या चाहते हो, कौन कर पाएगा? कन्हैयालाल जी अग्रवाल जी कर पाएंगे। क्या? जितना भी विकास करेंगे वही करेंगे। उनने ही करा। और पहले जब 15 साल 10 साल फिर विधायक थे, मंत्री थे, उनका ही काम है पूरा। इनका कोई काम नहीं है। इनका तो रिश्वतखोर है। पैसा दो और काम कराओ। अच्छा, अबे तक मेरे परमिट तक नहीं है जगह। हम जब पंचायत, हम बागेरी पंचायत, अबे तक नाम नहीं है मेरे। नाम तक गए हो, भूल करता हूँ। जैसी पंचायत है ऐसा गाँव है। क्यों नहीं है? ना कुटी है, मकान गिर गए मेरो। बा में भी 1 रुपया नहीं मिला, चवन्नी नहीं मिली। कोई ना दे ना ले, सब गए खाए पी रहे हैं। कौन कौन की का कहें साहब हम, बताओ अब हम क्या करें। तो ये टपड़िए हैं और अब टपड़िए, पक्की कुटी नहीं है कहीं एक की। संजू भैया ने कुछ नहीं करा? अब कुछ नहीं करो।
संजू सिंधिया जी के हाथ में है। सिंधिया जी जो कहते वो करते था, बस वो अब खाली अकेला सिंधिया कमलनाथ जी से नाराज़ होकर के पूरे इन्हें 1 करोड़ रुपया के नीचे दे रहे हैं, तो ये जनता पे वजन पड़ेगा। तो हम ये सब कह रही जो बोल रही है, सुविधा हमें सब चाहिए, लेटरिन बाथरूम ये कुटी मुटी कुछ नहीं आई हमारे। 20 साल हो गए सरपंच बने, हमारा कुछ काम नहीं किया इसने। तो ये विधायक ने कोई कोई नहीं किया हमें तो काम कुछ भी, बिल्कुल वो कीचड़ में हिटा हम सब साल, ये कीचड़ भी बंद नहीं करी हमारे यहाँ। तो इस बार क्या कहती हैं आप, मतलब जो काम करेगा उसको वोट देंगे? हाँ, काम कराएगा जिसी को देंगे हम, जो काम करेगा हाँ हमारे लिए काम करेगा, हमें सुव्यवस्था होगी नहीं उसी को ही वोट देंगे हम तो। हर साल पिछली बार जिसने काम नहीं किया उसको वोट नहीं देंगे, नहीं दे, हाँ नहीं दे रहे वोट नहीं दे रहे, फिर अगली बार काम नहीं दिया नहीं उसको वोट नहीं दे रहे, हमें काम भरना देगा उसको भी वोट देंगे हम। दल बदल और क्षेत्र का पिछड़ापन मतदाताओं के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। भाजपा और कांग्रेस दोनों के प्रत्याशी अपने कार्यकाल में किए हुए कामों को मतदाताओं को गिना रहे हैं। अब देखना यही होगा कि मतदाता किसके कार्यकाल को याद रखकर मतदान करते हैं। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।